ईवीएम पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि 2014 के चुनाव में भाजपा ने ईवीएम टैंपरिंग की थी। इसमें अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन की मदद ली गई थी और बीच में आने वाले अधिकारी, पत्रकार या मंत्री तक की हत्या कर दी गई थी। इसका खुलासा करने वाले खुद वो साइबर एक्सपर्ट हैं जो भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की मशीन को डिजाइन करने वालों में से थे। ECIL के लिए 2009 से 2014 तक काम करने वाले सैयद शुजा के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इस बात के मायने नहीं रह जाएंगे 2019 के चुनाव में कौन कितनी मजबूती से लड़ रहा है, क्योंकि असल खिलाड़ी ईवीएम है और उसका मालिक बीजेपी। ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शुजा ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया है कि 2014 के आम चुनाव में ईवीएम के साथ धांधली की गई थी। इसके लिए बीजेपी ने रिलायंस की मदद ली थी, जिसके जरिए नियंत्रित फ्रीक्वेंसी के द्वारा ईवीएम हैक की गई। शुजा का सबसे बड़ा दावा है कि 2014 में ईवीएम टैंपरिंग की वजह से कांग्रेस को 201 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ईवीएम एक्सपर्ट के खुलासे में बहुत कुछ शामिल है, जैसे मोदी सरकार के मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या, एक NIA अधिकारी की हत्या, गौरी लंकेश की हत्या और खुद ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शुजा पर जानलेवा हमला। उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बातें जानने के बाद लगने लगा है कि देश के लोकतंत्र के साथ पिछले 4.5 साल से खिलवाड़ हो रहा था। जिसे मीडिया मोदी लहर कह रही थी, वो वास्तव में ईवीएम के साथ किया गया जबरदस्त खेल था। सैयद शुजा ने इस बात का भी खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो ईवीएम हैकिंग के बारे में जानते थे। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि NIA अधिकारी तंजील अहमद की हत्या की गई क्योंकि वो इस मामले में FIR दर्ज करवाने वाले थे। इसके साथ ही ईवीएम एक्सपर्ट ने इस बात का भी खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग उन तक अप्रोच किए थे ये जानने के लिए कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है और अगर हो सकती है तो कैसे। शुजा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम हैक करके दुनिया को ये दिखाना चाहा कि ईवीएम हैकिंग एक सच है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर भाजपा ईवीएम हैक कर सकती है तो हर चुनाव में वो भारी बहुमत से क्यों नहीं जीत जाती, कुछ चुनावों में हार क्यों जाती है। इसका भी जवाब एक्सपर्ट ने दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय हमने इस तरह की हैकिंग की ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट कर दिया और हैकिंग करने से रोक दिया। इसी का परिणाम रहा कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली थी और बीजेपी को हार मिली थी, नहीं तो बीजेपी इसे भी आसानी से जीत लेती। एक सवाल और उठता है कि हाल ही में 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई, तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठे। इस पर भी ईवीएम एक्सपर्ट ने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान ईवीएम हैकिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने इसे इंटरसेप्ट करने में सफलता पा ली और बीजेपी के इरादों को नाकाम कर दिया। इसलिए इन 3 राज्यों में भाजपा की हार हुई थी। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक भारतीय पत्रकार से इस बात का खुलासा किया। बिना नाम लिए हुए पत्रकार की ओर इशारा किया कि हर रोज टीवी डिबेट में वो जोर जोर से चिल्लाता है। इन सब बड़े खुलासों को करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले एक्सपर्ट सैयद शुजा ने US में शरण मांगी है और इस बात का प्रूफ भी पेश किया है कि उन्हें US में शरण क्यों चाहिए। मोदी सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी पर उठ रहा है तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर। सैयद शुजा का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने बीजेपी को इस तरह की मंद फ्रीक्वेंसी उपलब्ध कराई जिसके जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके लिए शुजा ने कहा है कि वो पत्रकारों को तमाम एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। एक बेहद सनसनीखेज खुलासा ये भी है कि इस ईवीएम के पूरे मामले को एक्सपोज करने के लिए पत्रकार गौरी लंकेश सहमत हो गई थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकार गौरी लंकेश इस स्टोरी को चलाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। आगे दावा किया गया है कि लंकेश ने एक RTI फाइल किया था ये जानने के लिए कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली केबल कौन बनाता है। वो पूरी स्टोरी चलाने ही वाली थी कि इसी बीच उनकी हत्या हो गई। इन तमाम खुलासों को जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया उसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों को और चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था, ऐसा उनका दावा है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल पहुंचे हुए थे। इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा अभी भी स्टैंड है कि ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हो सकती। ये ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर सख्त निगरानी और सुरक्षा के मद्देनजर बने हैं। कथित खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसकी अलग से जांच हो रही है, क्या कानूनी एक्शन लिया जा सकता है इस बारे में भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गौर करें तो अगर ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शुजा के सभी दावे सच हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ अभी तक का सबसे बड़ा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, फिर इसमें कोई दो राय नहीं रह जाएगी। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और गलत पाए जाने पर जिम्मेदार हर व्यक्ति और संस्था को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई आयोग या सरकार इस देश के लोकतंत्र से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं।